अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे और यकीनन जो हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स जो है वो चल रहे हैं आप उससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये चूँकि ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, ट्रेडिशनल वे में हम जो है वो क्लासेस आपकी कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसमें बहुत तरह के जो है वो प्रॉब्लम्स जो है उसका सामना करना पड़ सकता है और इन प्रॉब्लम्स को जो है वो तभी आइडेंटिफाई किया जा सकता है और ये तब सॉल्व हो सकती हैं जब आपका भी इसमें जो है वो फुल कोऑपरेशन शामिल हो। और हमारी तरफ से तो 100% की कोशिश है कि जो ना आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स जो है ना वो फेस ना करनी पड़े, लेकिन फिर भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो अपीयर होती हैं और ये वक्त के साथ साथ जो है प्रॉब्लम्स जब आइडेंटिफाई होती हैं तो जो है इसमें बेहतरी आती है और जो है प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये अपनी जो है वो फीडबैक देते रहेंगे, अपनी एनर्जीज इस पर लगाएंगे। आप इन जो वीडियो लेक्चर्स हैं इनको आप बार बार देखेंगे और इससे ये होगा कि आपको जो है वो एक तो जो हम ये ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं इसका हमें जो है वो फ्रूटफुल कोई रिजल्ट जो है वो इसका जनरेट होगा। और इसके साथ साथ मैंने आपसे जैसे ही कहा था कि आप लोगों ने जो है वो ये करना है कि इसके नोट्स भी तैयार करने हैं। अगर आप नोट्स तैयार नहीं करते, सिर्फ वीडियो लेक्चर्स पे रहते हैं तो फिर जो है वो इसका उस तरीके का बेनिफिट नहीं उठा सकते जैसे कि आप ट्रेडिशनल वे में जैसे क्लासरूम के अंदर जो है वो एजुकेशन होती है तो वो उसका जो है फ़ायदा आप नहीं उठा सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो है ना वो तावन भी हमारे साथ जो है ना वो जारी रहेगा, तभी हम इसको जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, हम अपने लेक्चर्स की तरफ आते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने 1.2 जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई हुई थी और 1.2 तो इन दोनों को मिला के तकरीबन इसके 13 लेक्चर्स जो है वो आज हो चुके हैं। आज ही 1.2 का जो है आखिरी लेक्चर है, लेक्चर नंबर 14। और इस एक्सरसाइज में आपको पता है कि हमने सबसे पहले 1.2 की अगर बात करें तो हमने स्टार्टिंग में ये किया था कि फंक्शन जो है वो हमने 1.1 में पढ़ा था कि क्या होता है। फिर इसके बाद हमने 1.2 में आए तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ा कि वो क्या होता है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ने के बाद फिर हम अगले फेज में आए और एफ और जी अगर आपको गिवन है तो हमने डिफरेंट जो है उसमें फंक्शंस निकाले कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की मदद से। एफ कंपोजिशन जी कैलकुलेट किया, जी कंपोजिशन एफ निकाला, फिर एफ कंपोजिशन एफ एंड देन जी कंपोजिशन जी हमने जो है वो कैलकुलेट किया। तो ये सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट की, ये आपको ऑलरेडी जो है ना समझ आ चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट मरहले में आए तो हमने ये देखा कि अगर एक फंक्शन गिवन हो तो उसका इन्वर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर एफ ऑफ एक्स में आप गिवन कर दूं तो आप एफ इनवर्स ऑफ एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये कुछ इसकी मैंने प्रॉब्लम्स आपको जो है वो सॉल्व करवाए थे, उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज इसका जो है वो लास्ट इसका क्वेश्चन है। इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि आपके पास जो है वो एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, 2x + 1 और x - 1 और आपने इसमें से वैल्यूज कुछ निकालनी है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यूज निकालनी है एंड देन एफ इनवर्स - 1 की वैल्यूज और फिर ये वैल्यूज निकाल के आपने प्रूव करने के इसका आंसर क्या आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम करते हैं इसका मेथड ऑलरेडी आपको मैंने बताया हुआ है कि आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो गिवन फंक्शन है वो आपके पास था f ऑफ x = 2x + 1 और x - 1। ठीक है, ये आपकी जो है वो इक्वेशन नंबर 1 आ गई है गिवन ओरिजिनल फंक्शन का। इसके बाद आपको जैसा कि मैंने बताया था लेक्चर नंबर जो इसका 2 है हमारा, उसमें आप लोगों ने ये देखा था कि f ऑफ जो x होता है बेसिकली y के इक्वल होता है। ठीक है, f ऑफ x और y एक ही चीज होती है। ये अपनी फंक्शन की जो डिटेल थी उसमें हमने इसको पढ़ा था, हमने डिफरेंट जो x सेट लिए थे और y सेट लेके इन दोनों को मैप किया था और हमने ये देखा था कि f जब x के ऊपर ऑपरेट होता है तो y के एलिमेंट्स जनरेट होते हैं। तो ये वही चीज है कि f x = y आ जाएगा, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब इक्वेशन 1 एंड 2 की मदद से हम देखें क्या लिख सकते हैं। फ्रॉम 1 and 2 f ऑफ x की वैल्यू होती है y और हम यहाँ पे रिप्लेस करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो f ऑफ x की वैल्यू y जब आप यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा इसकी लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे आपके पास y आ गया which is equal to 2x + 1 और x - 1। तो ये स्टेप नंबर 1 आपका यही था कि आपने जो है वो आपने y की वैल्यू निकाली। जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको इनवर्स वाले कैलकुलेट करवाए उन सब में जो है वो डिफरेंट स्टेप्स फॉलो हुए हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप ये हर एक में कॉमन स्टेप है, ठीक है, और ये करने के बाद आपके पास y की वैल्यूज आ जाती है। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी,
देखिए स्टेप नंबर 2 अब स्टार्ट हो रहा है। इसको मैं राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे ले जाऊं तो y into x minus 1 into 2x plus 1, इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया। ये आ जाएगा yx minus y equal to 2x plus 1। फिर 2x को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें और y को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। देखिए ये क्वेश्चन में लिखा 2x को लेफ्ट साइड पे लेना, y को मैं राइट साइड पे लेके जाऊँ। इसमें से आप x कॉमन लेंगे तो y minus 2 is equal to y plus 1। ठीक है, x मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू आ गई y plus 1 अगर y minus 2। ठीक है, यहाँ तक आपका स्टेप नंबर 1 था कि आपने इसकी मदद से जो है वो y की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, फिर इस y की वैल्यूज की मदद से आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। स्टेप नंबर 2 है। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि हमने f इनवर्स ऑफ x कैलकुलेट करना है। तो f इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए आपके 3 स्टेप्स हैं, ये तीनों आप किसी भी प्रॉब्लम में फॉलो करें तो जो है वो आपका इनवर्स कैलकुलेट हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 2 देखेंगे आप, इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं लिखूं 2 इंप्लाइज दैट, तो देखिए क्या बनेगा f ऑफ x इज इक्वल टू y। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 जो की वैल्यूज जो थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी। इसका मतलब ये हो गया अगर आप f इनवर्स बोथ साइड्स अप्लाई करें तो देखिए ये वैल्यू बनेगी, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कैसे मिली है। ठीक है, तो f ऑफ x अगर y हो तो x की वैल्यू जो है वो f इनवर्स ऑफ y हो जाती है। ये x की वैल्यू उठा के यहाँ पे इस प्लेस पे x की वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। तो देखिए क्या आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y, x की वैल्यू f इनवर्स ऑफ y, ये हम रिप्लेस करेंगे y plus 1 into y minus 2। ठीक है, अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए थी, f इनवर्स ऑफ x की चाहिए थी, तो अब आपने करना ये है कि y की जो वैल्यू है वो क्या रिप्लेस कर देनी है, x रिप्लेस कर देनी है आपने। जब आप इसमें x रिप्लेस करेंगे तो देखेंगे आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x plus 1 अवर x minus 2। तो ये स्टूडेंट्स आपका स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 1 क्या था, दूसरा वाला पार्ट नंबर 1 जो इसका था कि अगर आपको f ऑफ x गिवन हो तो आप लोगों ने जो है वो f इनवर्स ऑफ x कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये हमने f ऑफ x की मदद से जो है वो f इनवर्स ऑफ x हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट में जब आते हैं, इसका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में देखिए अगर आपके सामने ये हमने ऑलरेडी कर लिया, अब हमारे पास है इनवर्स ऑफ -1 आपने कैसे कैलकुलेट करना है, इट इज डी पार्ट। ठीक है, यहां तक तो प्रॉब्लम था इक्वेशन। अब हम डी पार्ट को करते हैं। अब डी पार्ट में देखिए आपके पास f इनवर्स ऑफ जो x है उसकी वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है व्हिच इज x plus 1 अगर x minus 2, ये आपके पास जो है f इनवर्स ऑफ x वैल्यू है। अब आपने f इनवर्स ऑफ -1 निकालना है, तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आपने पुट कर देना है x की वैल्यू -1 पुट कर देना है, x की वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे -1। तो देखिए f इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1, ये आपके पास वैल्यू आ गई और फिर आ जाएगा f इनवर्स ऑफ -1, ये कैंसिल हो जाएगा 0 और -3, तो f इनवर्स ऑफ -1 की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है वो देखें क्या आ गई है, 0 आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास आप डेल्टा f इनवर्स ऑफ x इसके लिए जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमने सेकंड पार्ट इसका सॉल्व कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड ये भी हो गया हमारा थर्ड सी पार्ट है इसका, तो उसकी जब हम आते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें दो पार्ट्स हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, इसका आंसर भी x आना चाहिए, इसका आंसर भी x आना चाहिए, दोनों के आंसर जो है वो आपके पास आने चाहिए x। तो हम यहाँ पे लिखते हैं as f into f इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये हम कैलकुलेट भी करते हैं। इसका एक तरीका ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका क्या मेथड होता है, किस तरीके से आप निकालते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, तो इसका तरीका देखिए। सबसे पहले यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, f फंक्शन है, और f फंक्शन आपके पास ये सामने है। ठीक है, f फंक्शन आपके पास सामने है। तो सबसे पहले f फंक्शन अगर आप लिखें तो f ऑफ x की वैल्यू आ गई 2x plus 1 अगर x minus 1।
ठीक है। और इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या कैलकुलेट करना है, f into f इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो अब आपको क्या कर देंगे, x की जगह पे आपने रिप्लेस कर देना है f इनवर्स ऑफ x पुट कर देना है इस फंक्शन में। इस फंक्शन में जब आप रखेंगे f into f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू into f इनवर्स ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय f इनवर्स ऑफ x माइनस 1, ठीक है। x की वैल्यू मैंने f इनवर्स ऑफ x पूरे फंक्शन में रिप्लेस कर दी। और क्यों रिप्लेस किया, बिकॉज़ हमें देखें तो ये वाली चीज यहां पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है वो मैं यहां पे पुट करने लगा हूं, 2 into f इनवर्स ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय f इनवर्स ऑफ x माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास है वो इसकी वैल्यू आ गई, हमने इसकी वैल्यू ली। तो फ्रेंड्स, तो अब इसमें देखिए जब हमने वैल्यूज पुट की है, इनवर्स ऑफ x की वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी, ये मैंने आ रही पहले सॉल्व कर दी है ताकि हमारा जो लेक्चर है ये ज़्यादा जो लॉन्ग ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि डेटे का भी प्रॉब्लम है सबको। तो अच्छा, f इनवर्स ऑफ x के हवाले से जो है वो अगर आप देखें तो ये वाली वैल्यूज मैंने यहाँ पुट कर दी, फिर f इनवर्स ऑफ x की वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस कर दी है, ठीक है। ये ओरिजिनल जो फंक्शन था ये गिवन था। इसके बाद जस्ट हम क्या किया, देखिए यहाँ पे एलसीएम लिया है x माइनस 2, इसका एलसीएम आ गया यहाँ पे 2 into x plus 1 x minus 2 और डिनोमिनेटर में x minus 2 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे x plus 1 into x minus 2 आ गया। x minus 2 और x minus 2 ये कैंसिल हो गए, ठीक है। और इसको मजीद सॉल्व करें, 2x plus 2 फिर x minus 2 आ गया और डिनोमिनेटर में देखें तो x plus 1 और ये minus x और plus 2 आ गया। अब आप देखें तो plus 2 minus 2 कैंसिल हो जाएगा और 2x plus x तो ये आपके पास 3x आ गया और यहाँ 2 plus 3 इसके बाद ये कैंसिल होकर दोबारा इसकी वैल्यू क्या आ गई है, इसकी वैल्यू x आ गई है, ठीक है। तो अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है, यानी कि पार्ट सी जो था, इसका जो सेकंड हिस्सा है हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेकंड जो इसका हिस्सा है वो क्या है, f इनवर्स इनटू f ऑफ x इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स देखिए तो जैसा कि आपको बताया हुआ है कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना होता है, उसी जो है थीम को हम आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या f इनवर्स है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू, ठीक है। f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी थी जो हमने पहले डिफाइन की है, x प्लस 1 और x माइनस 2। और अब आप स्टूडेंट्स इसमें x की वैल्यू जो है वो रिप्लेस क्या कर देंगे, x की वैल्यू आप f ऑफ x रिप्लेस करेंगे, ठीक है। x की वैल्यू आप रिप्लेस कर देंगे f ऑफ x, तो ये आ जाएगा आपके पास f इनवर्स इनटू f ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय f ऑफ x माइनस 2। ये x की वैल्यूज हमने इसमें जो है वो रिप्लेस कर दी है, लेकिन हो जाएगा f ऑफ x प्लस 1 और f ऑफ x माइनस 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है इसकी। अच्छा, अब देखिए जो हमने यहाँ पे वैल्यूज पहले पुट कर दी थी इसमें, अब हमने f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू जो है वो हमने रिप्लेस कर दी है और ये रिप्लेस करने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ से एलसीएम हमने ले लिया x माइनस 1, ये आ जाएगा 2x प्लस 1 और x माइनस 1 यहाँ पे आ गया और होल डिवाइड बाय अगर आप देखें तो यहाँ पे x माइनस 1 एलसीएम आएगा और ये 2x प्लस 1 और इसके साथ आ जाएगा 2 into x माइनस 1। अगर आप देखें तो x माइनस 1 इस पे कैंसिल हो गया, ठीक है। और फिर 2x प्लस 1 into x माइनस 1 और अगेन ये वाली जो वैल्यू थी हमने इसको एज इट इज लिख दिया। अब आप देखें तो 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2x प्लस x तो ये आ गया 3x आ जाएगा, ठीक है। और माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते तो माइनस 2x और प्लस जो है 2 आ गया, तो 2x और 2x कैंसिल हो गया और नीचे 2 प्लस 1 तो ये नीचे 3 आ जाएगा, ये कैंसिल होकर इसकी वैल्यू x आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि सेकंड पार्ट हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर भी क्या आ गया, x आ गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको f into f इनवर्स ऑफ x की हमने ऑलरेडी पहले कैलकुलेट किया था और ये वाली वैल्यू भी हमने निकाली है, तो दोनों का आंसर जो है वो x आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने जो है वो इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है वो लेक्चर समझ आया होगा और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वो जो ना मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो वो आप यूट्यूब के जो मेरी वीडियो होगी इसके नीचे अगर आप कमेंट्स में लिख दें तो मैं जो है इसका आंसर दे दूँगा, ठीक है। तो
आप इन वीडियो लेक्चर्स को जो है ना वो ज़रूर देखें, लेकिन यह है कि आप इनको स्टार्टिंग से अगर आप देखते हैं तो फिर जो है आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेक्चर नंबर 1 से अगर आप शुरू करते हैं, लास्ट लेक्चर नंबर 14 तक हमने 1.1 और 2 खत्म की है। ये कंप्लीट वीडियोस देखेंगे तो फिर आपको ये लेक्चर नंबर 14 समझ आएगा, यानी पहले इसके 13 लेक्चर्स देखें तो फिर 14 आपको समझ आएगा। डायरेक्ट अगर आप इसमें जाते हैं तो ये लेक्चर आपको समझ नहीं आना। तो मज़ीद जो मेरे 14 लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो मौजूद है, तो वहाँ से आप जो है तमाम लेक्चर्स को आसानी के साथ जो देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।